हेलो। हेलो स्टूडेंट। गुड इवनिंग। कैसे हो बेटा सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे बेटा। आज हमारी क्लास नंबर 6 है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्लास नंबर 6 है बेटा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से। ठीक है। तो आज हम देखेंगे सेट नंबर 19, 8 अगस्त 2023, थर्ड शिफ्ट के ऑल क्वेश्चन। ठीक है। ओके। ये थर्ड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन को आज हम देखेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए शुरू करता है जी क्लास को बेटा। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो किसी देश की आर्थिक संपन्नता उस देश के पास केवल संसाधन होने भर से निर्भर नहीं करती है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निर्मला पणिक्कर। अच्छा क्वेश्चन है। निर्मला पणिक्कर को मोहिनीअट्टम में उनके योगदान के लिए 2019 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो पुरस्कार था बेटा आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। कौन सा था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो आपने देखा है आपकी भर्ती परीक्षा में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के क्वेश्चन आए हुए हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगला है बेटा, निम्नलिखित में से किस कोशिका विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहा गया है? अर्धसूत्रण को किसे कहा जाता है? अर्धसूत्रण को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण या प्रावधान शामिल है? तो यह अनुच्छेद 16। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है बेटा? तो ये आपका केरल। किसका है? केरल का। तो लिंग अनुपात सबसे अधिक है केरल का। ठीक है। रबी खरीफ के बीच की फसल ऋतु को जायद कहते हैं। क्या कहते हैं? जायद। तो रबी और खरीफ के बीच की जो फसल है, रबी और खरीफ के बीच की फसल ऋतु को क्या कहते हैं? हम जायद कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं? जायद। 7, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आय पद्धति का उपयोग करते समय शामिल नहीं किया जाना चाहिए? तो एक आपका ए है लॉटरी से आय, और एक आपका सी जुआ जैसी अवैध गतिविधियों से आय। ठीक है। 8वां बेटा, 2023 में नए आईपीएल नियम के तहत चेन्नई सुपर किंग के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन टूर्नामेंट के इतिहास में पहला इम्पैक्ट प्लेयर बना? ठीक है। पहला इम्पैक्ट प्लेयर कौन बना बेटा? तुषार देशपांडे। ओके। तो 2023 में नए आईपीएल नियमों के तहत चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ियों में से कौन इतिहास में पहला इम्पैक्ट प्लेयर बना? तुषार देशपांडे। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार भारत का कौन सा राज्य प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है बेटा? असम। कौन है? असम है। याद रखना, ये सारे राज्यों मैंने टिक लगवा रखे आपके। 10, सूत्र T2/R3 द्वारा T²/R³ ये T²/R³ अभी के द्वारा व्यक्त किया निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी के रेखक से कक्षा आवर्तकाल और त्रिज्या की तुलना या अन्य कक्षों की कक्षा आवर्तकाल त्रिज्या से करता है? केपलर का तीसरा नियम था ये, याद रखना। तो T²/R³ जो है केपलर का तीसरा नियम है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। चलिए 11वां है, 1828 में धार्मिक सुधारों के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? 1828 में 1828 में धार्मिक सुधारों के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है?
राजा राम मोहन राय को। किसे दिया जाता है बेटा? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। किसे दिया जाता है? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वालों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया? कन्नौज। इनमें से क्या किसी अर्थव्यवस्था में की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं के वर्गीकरण का भाग नहीं है? कानून और व्यवस्था। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतोल्लक ने 2022 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? निम्नलिखित में से किस भारतोल्लक ने 2022 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? बेटा मीराबाई चानू ने। किसने जीता? मीराबाई चानू ने। ठीक है, याद रखना, मीराबाई चानू ने जीता। ठीक है, चलो किसने जीता? मीराबाई चानू ने। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का है। 16वां, मार्च 2023 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्थायी खाता संख्या पैन और पर्सनल अकाउंट नंबर बोलते हैं पैन को, आधार को लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च से 30 जून 2023 बढ़ा दी। निम्नलिखित साक्षात्ों में से कौन सा एक भारतीय गजल गायिका नहीं है? भीमसेन जोशी। अगला है बेटा क्वेश्चन 18वां। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? देखो, ये जो आर्टिकल है 39A, ये राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है और पिछले 3-4 सेट में ये क्वेश्चन कॉमन है, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है, आप याद रखना इसको। ठीक है, तो आर्टिकल 39A में क्या है? समान न्याय को बढ़ावा देना और मुफ्त कानूनी सहायता देना। समान न्याय को बढ़ावा देना और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। ठीक है बेटा। 19वां है, राजकोषीय नीति व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करती है बेटा? कर। अगला है 20वां। अगला क्वेश्चन क्या बेटा? 20वां है, किस भौतिक विज्ञानी को यह पता लगाने के लिए जाना जाता है कि किसी आवर्ती तरंग को भारित आवर्तियों की अनंत संख्या या जायाकोजिया तरंगों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? जीन बाप्टिस्ट जोसेफ फूरिये। ठीक है, चलिए, कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी स्रोत है जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? मिलम ग्लेशियर। ठीक है, कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो मिलम ग्लेशियर है। कौन सा बेटा? मिलम ग्लेशियर है, याद रखना। ओके, चलो आगे देखते हैं। 22वां, 2026 के शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा बेटा? निवान कार्टिना डी ओमो। निवान कार्टिना डी अमो कौन करेगा? निवान कार्टिना डी अमो। ओके, निवान कार्टिना डी अमो कौन करेगा? निवान कार्टिना डी अमो। ओके, चलिए बेटा, इनमें से कौन सा औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली के पतन के कारणों में से एक है? बड़े औद्योगिक घरानों ने प्रतिस्पर्धा रोकने के लिए लाइसेंस का लाभ उठाया है। 24वां बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है? गुग्गा। इम्पोर्टेंट है, तो गुग्गा जो लोक नृत्य है वो पुरुषों द्वारा किया जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी ढाका में। ओके, कहाँ पर हुई थी? ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ओके, याद रखना। ओके बेटा, अब हम सेट नंबर 20 देखेंगे। ठीक है, यानी इससे पहले मैंने 20 सेट आपको करा दिए हैं। सारे क्वेश्चन आपके एसएससी की भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं 2023 में, तो ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, और 100% आपको जो है आपके पेपर में इसमें से क्वेश्चन मिलेगा, इसकी मेरी गारंटी है। तो बड़े ध्यान से आप देखना बेटा। ठीक है, और शिफ्ट नंबर 4 के सभी हम क्वेश्चन देखेंगे। 8 अगस्त को जो एसएससी CHSL LDC का पेपर हुआ था, तो एक बार सभी छात्र जो है जो जुड़ चुके हैं वो हाय हेलो बोल दीजिए। बाकी सभी छात्रों को प्यार भरा नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन राज्य के केंद्र शासित प्रदेश भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर के सही अवरोही क्रम को दर्शाते हैं? केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम। चलिए अगला है बेटा दूसरा, कजाकिस्तान के अस्ताना में, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना है। तो कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में 53 किलोग्राम भार किसने रजत पदक जीता? उसका नाम था अंतिम पंघाल। इम्पोर्टेंट है, कौन है? अंतिम पंघाल। दूसरी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, 1880 के दौरान मलकानगिरी में जो कि उड़ीसा में है, कोया विद्रोह, 1880 में कोया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हमडोरा ने। किसने किया था? हमडोरा ने। 4, इनमें से कौन सी टिकाऊ वस्तुओं की एक विशेषता नहीं है? ये बार बार खरीदी जा सकती है। कौन सी नहीं है? ये बार बार खरीदी जा सकती है। भारत सरकार ने FRBM राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? 2004 से 5 में। कब लागू किया था? 2004 से 5 में। 0.05800 में सार्थक अंकों की संख्या क्या है? 4। क्या है? 4 है। दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिमी। क्या होती है? दक्षिण पश्चिम, ठीक है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। पुष्कर मेला किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है? राजस्थान का। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 9वां, लोकप्रिय मणिपुरी नर्तक गुरु बिपिन सिंह को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया बेटा? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। आप देख रहे हैं ये पुरस्कार सबसे ज़्यादा पूछ रखा है, तो याद रखियो। 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा पुराने कुएं के सूखने में योगदान देने वाला प्राथमिक कारक है बेटा? आसपास के इलाकों में काफ़ी संख्या में बोरिंग पंप लगा दिए गए हैं। आसपास के इलाकों में काफ़ी संख्या में बोरिंग पंप लगा दिए हैं। चलो, जनता को राज्य के दमनकारी कार्य से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12, न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे में विस्तार आता है। देखो, जनता को राज्य के दमनकारी कार्य से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। तो न्यायिक फैसले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं, यानी राज्य शब्द की परिभाषा को परिभाषित करते हैं। इनमें से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं के तहत दिए गए कृषि से संबंधित सुधारों में एक नहीं है? किराया प्राधिकरण विकास गठन। 13वां, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में वर्णित उत्तरदायित्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व राज्य के केंद्र शासित प्रदेश सरकार का है? पात्र परिवारों की पहचान करना। किसका है? पात्र परिवारों की पहचान करना, ठीक है। किस कोशिका विज्ञानी ने 1960 के दशक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में प्रोटीन प्रसंस्करण और छटाई में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER की भूमिका निभाई है? जॉर्ज ई पलाडे। कौन है? जॉर्ज ई पलाडे। अच्छा क्वेश्चन है। 15 है बेटा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 है। कौन सा है? अनुच्छेद 19 है बेटा, याद रखियो। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19, ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19 का, ठीक है। चलो, मौद्रिक नीति का सामान्य लक्ष्य को सुनिश्चित करना है। केवल ए, अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता। मौद्रिक नीति का सामान्य लक्ष्य को सुनिश्चित करने अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता, ठीक है, याद रखना, काफ़ी अच्छा है।
सभी छात्र एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबाइए बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा, खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने की घोषणा करी 6 अगस्त 2021। 18वां है, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला वादक से है, ठीक है। 19वां है, केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया जिन्हें कहा जाता है सप्तऋषि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा जाता है बेटा? सप्तऋषि, ठीक है, याद रखियो। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता की त्रिज्या किसके समानुपाती होती है? कप का संवेग, ठीक है। चलो 21वां है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ भरतनाट्यम के अध्ययन का स्रोत है? अभिनय दर्पण। कौन सा है? अभिनय दर्पण। मध्य भाग में मध्य काल में भोग शब्द, मध्य काल में भोग शब्द का अर्थ है राजस्व कार्य। क्या होता है बेटा? राजस्व कार्य। 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम में महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते? 55। तो बेटा आप लोग जो है पदक भी याद कर लियो, ठीक है। 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने कितने रजत पदक जीते? 55। कितने जीते? 55, ठीक है, याद रखियो। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट के गैर योजनागत राजस्व व्यय का हिस्सा नहीं है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय सहायता, ठीक है। वर्ष 2022 के अनुसार किस भारतीय हवाई अड्डे पर सबसे अधिक यात्रियों और विमानों की आवाजाही थी? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, दिल्ली, ठीक है। ओके बेटा, चलो देखिए बेटा, अगला सेट हमारा सेट नंबर 21। तो अगला सेट हमारा 21 है, ठीक है। 9 अगस्त 2023, शिफ्ट नंबर 1। ओके, चलिए। पहला क्वेश्चन है, देखो, अलवार किस भारतीय अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? वे थे वैष्णव। क्या थे? वैष्णव। तो अलवार जो थे वे वैष्णव थे, ठीक है, याद रखना। तो अलवार जो थे वे वैष्णव थे, इंपोर्टेंट है। अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? वैष्णव। भारतीय नौसेना द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव और खेलो इंडिया के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम में से एक इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजित हुई केरल में। तीसरा, रमेश बिस ने 2023 में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने से पहले किस राज्य में राज्यपाल के रूप में कार्य करा? बेटा झारखंड में। किस राज्य में राज्यपाल के रूप में कार्य करा? बेटा झारखंड में, ठीक है, याद रखना। चौथा, राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित मदों में से किसे बाजार मूल्य पर ANP में से घटाया जाएगा? निवल प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट, नाबार्ड की ई शक्ति परियोजना के संबंध में सही कथन पहचानिए। आगे चलो, छठा, अनुपातिक कर स्वायत्त व्यय गुणक को कम करने में मदद करेंगे क्योंकि कर MCP को घटाते हैं। छोड़िए इसको भी। सातवां है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया और FTX क्रिप्टो कप 2022 में विजेता बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया है, आपने पढ़ा होगा। देखो, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया और FTX कप 2022 में उपविजेता बने? आर प्रगनंदा।
ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तलत तलत अजीज मुख्य रूप से एक गायक है, राजल। वह योजना जिसका लक्ष्य मुख्य रूप से निजी तथा सार्वजनिक निवेश और निर्गत योजनाओं वह योजना जिसका लक्ष्य मुख्य रूप से निजी तथा सार्वजनिक निवेश और निर्गत योजनाओं योजनाओं दोनों का समन्वय करना है, उसे सांकेतिक योजना कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सांकेतिक योजना कहते हैं भाई। ठीक है, लगा ठंडी से लगी भाई। ओम स्वाभट, ठंड गायब। निम्नलिखित में से, एक मिनट रुक जाओ। निम्नलिखित में से भारतीय क्रिकेटरों में से किसने 2022 का आईसीसी इमर्जिंग विमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर खिताब जीता? रेणुका सिंह ने। किसने जीता? रेणुका सिंह ने। रेणुका सिंह ने जीता है बेटा, ठीक है, याद रखना। 11वां, तेवितिया चिटियम नंगई नाटकम दास्यम किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है बेटा? मोहिनी अट्टम की। किसकी है? मोहिनी अट्टम इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों तथा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थानों की रक्षा करता? अनुच्छेद 29। कौन है? 29। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबल कारक है जिसमें गरीब महिलाओं के समूह को ऋण देने की अवधारणा में 98% बेहद उच्च चुकौती दर है, जो डो यूनिस द्वारा शुरू की गई थी? ठीक है, किसके द्वारा शुरू की गई थी? डो यूनिस द्वारा शुरू की गई थी। तो संयुक्त देयता ऋण चुकाने के लिए सामाजिक दबाव डालना। ठीक है। किस प्रकार की निगरानी का उद्देश्य विशेष रूप से रोग के लापता मामलों की पहचान करना है? ठीक है, किसका है? प्रहरी निगरानी का। किसका बेटा? प्रहरी निगरानी का। तो किस प्रकार की निगरानी का उद्देश्य विशेष रूप से रोग के लापता मामलों की पहचान करना है? प्रहरी निगरानी। 15, 2012 ओलंपिक में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड एलसीजी में कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की गई? तीरंदाजी। कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की गई? तीरंदाजी। ठीक है, याद रखना। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमालय के गिरिपाद में पाया जाने वाला वन कौन सा है? पर्णपाती। कौन सा वन है? पर्णपाती। ठीक है, याद रखियो। 17वां क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नृत्य के क्षेत्र में पुरस्कार और मान्यता प्रदान करता है? संगीत नाटक अकादमी इंपॉर्टेंट है। तो इसके क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं संगीत नाटक अकादमी के। ठीक है, किसके आ रहे बेटा? संगीत नाटक अकादमी के। ठीक है, याद रखियो। चलो अगला है 18वां क्वेश्चन, नील्स बोर ने किस वर्ष क्वांटम सिद्धांत पर आधारित हाइड्रोजन परमाणु के लिए एक सिद्धांत दिया था? ठीक है, तो 1913 में दिया था। कब दिया था? 1913 में। 19वां क्वेश्चन, भारतीय कृषि में जायद यानी नकदी फसल की ऋतु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सच है? यह रबी की ऋतु के बाद प्रारंभ होती है। ठीक है, रबी की ऋतु के बाद में जो प्रारंभ होती है उसको जायद ऋतु बोलते हैं, जायद फसल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 20वां, चर्म शोधन उद्योग से निकलने वाला कौन सा धातु आयन गंभीर जल प्रदूषण का कारण बनता है बेटा? सीआर। 26 जनवरी 2030 की गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? अब्देल फतेह अल सीसी। कौन थे बेटा? अब्देल फतेह अल सीसी। इंपॉर्टेंट है, 3 बार आ चुका है क्वेश्चन आपका। कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियों उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके यौन उत्पीड़न की रोकथाम में इसके लिए संगठन में व्यवस्था करना भी शामिल है। ये किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 42 के। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर क्या है बेटा? 7.1%। आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतीक अल्फा और धात्विक किरणों द्वारा दर्शाया गया? एक्टिनियम। निम्नलिखित में से किसने जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का शुरुआत की? लोकमान्य बाल तिलक। किसने की थी बेटा? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। चलिए उसके बाद देखो सेट नंबर 22 है। कौन सा सेट है बेटा? सेट नंबर 22 है। ठीक है, 9 अगस्त 2023 शिफ्ट नंबर 2। ठीक है, चलिए पहला है
रूसी रसायन शास्त्री इवानोविच मेंडलीव। अरे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, तो मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63। मेंडलीव जो था एक रूसी रसायन शास्त्री था, उसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। ठीक है। निम्नलिखित में से वर्षा जल संग्रहण का सबसे उपयुक्त उपयोग कौन सा बेटा? सिंचाई। कौन सा? सिंचाई। सत्ताईस मार्च 2023 को केरल में आयोजित AFI इंडियन ग्रांड प्री दो 27 मार्च 2023 को केरल में आयोजित AFI इंडियन ग्रांड प्री 2 में तमिलनाडु की अर्चना सुशींद्रन ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 2। कितने जीते? 2। कितने जीते बेटा? 2। ठीक है, 2 स्वर्ण पदक जीते। ओके। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन भारत सरकार द्वारा 1972 में स्थापित किया गया था, याद रखना। पांचवा, सिंहस्थ मेला उज्जैन में किस नदी के तट पर आयोजित किया गया बेटा? सिरपुरा नदी। इंपोर्टेंट है। तो सिंहस्थ मेला जो है उज्जैन में सिरपुरा नदी के तट पर आयोजित किया गया। किसके तट पर आयोजित किया गया? सिरपुरा नदी के तट पर। ठीक है, याद रखना। छठा, वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना पर। ठीक है, वैश्विक वित्तीय संकट जो है भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया था। इस बार पैट में भी आता है क्वेश्चन। ठीक है। अक्टूबर 2022 में किस खिलाड़ी ने बेंगलुरु में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना पुराना इतने मीटर का पोल वॉल्ट राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर इतने मीटर का नया रिकॉर्ड बनाया? तो उसका नाम क्या था? रोजी मीना पोलराज। क्या नाम है बेटा इसका? रोजी मीना पोलराज। ठीक है। तो अक्टूबर 2022 में रोजी मीना पोलराज ने बेंगलुरु में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना पुराना 4.20 मीटर का पोल वर्ल्ड राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर 4.21 मीटर का नया रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया। ठीक है। नाम क्या इसका? रोजी मीना पालरोज। ठीक है, चलो पोलराज। निम्नलिखित में से कौन सा कंटालिका परिवार सोलानेसी में एक 12 मासी जड़ी बूटी पौधा है जिसका उपयोग वैकल्पिक चिकित्सा में गठिया के दर्द, सर्दी, जुकाम या परागज जवार के इलाज में प्राथमिक चिकित्सा के रूप में किया जाता है बेटा? एट्रोपा बेलाडोना। क्या नाम है इसका? एट्रोपा बेलाडोना। ठीक है, याद रखना। नौवा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पेंशन प्रदान करना। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उर्वरकों का एक प्रमुख उत्पादक नहीं है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य नहीं है बेटा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। 11वां है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है? वेम्बनाद झील। कौन सी है बेटा? वेम्बनाद झील है। कौन सी है? वेम्बनाद झील है। वेम्बनाद झील है, याद रखना। आरबीआई ने किस वर्ष इक्टास आरबीआई ने किस वर्ष इक्विटास होल्डिंग्स को एक लघु वित्त बैंक शुरू करने की मंजूरी दी थी? 2016। निम्न में से कौन सा स्वदेश दर्शन 2.0 योजना का एक उद्देश्य है? पर्यटन और अतिथि सेवा में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाना। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पुरस्कार विजेता भोजपुरी लोक गायक है? मालिनी अवस्थी। कौन है? मालिनी अवस्थी। ठीक है, याद रखियो। आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? शाहजहां। किसने करवाया था? शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने। ठीक है। 16, निम्नलिखित में से किस ओडिसी नर्तकी को 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? केवरण महापात्र को। कौन है? केवरण महापात्र। किसको किया गया था बेटा? केवरण महापात्र को। ठीक है, याद रखियो। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सरकार को प्राप्त लाभांश है गैर कर राजस्व प्राप्तियां। कितना है? गैर कर राजस्व प्राप्तियां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जब ब्याज की दर अपने अधिकतम स्तर पर होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुसरण करेगा बेटा? मुद्रा की अव्यवहार्य मांग शून्य होगी।
नेक्स्ट, किस अधिनियम ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा? 1947 के अधिनियम ने। किसने की? 1947 के अधिनियम ने। तो किस अधिनियम ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा? 1947 अधिनियम ने। 20वां है बेटा, पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2023, पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2023 में भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? उड़ीसा में। कौन से राज्य में आयोजित किया गया? उड़ीसा में। ठीक है, याद रखियो। 21वां, अनुच्छेदों का निम्न में से कौन सा समुच्चय भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की विशेषता संबंधित है? 1352 से 352 से 360। ठीक है।